साथियों, मैं राजेश टंडोतिया, एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच इंदौर, और आज हम डिस्कस करेंगे वन क्लिक के बारे में, साइबर वर्ल्ड के बारे में, कि एक अननोन क्लिक, अनसेफ क्लिक किस तरह हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। मैं आज बताऊंगा आपको कि किस तरह से अगर आपके फ्रेंड का फोन आ रहा है, मोबाइल नंबर भी वही है, वॉइस भी वही है, और जब वो वीडियो कॉल पर आएगा तो चेहरा भी वही है, तो क्या ये फेक हो सकता है? यस, ये भी फेक हो सकता है। क्या एक अनसेफ क्लिक से किसी की जान जा सकती है? क्या अननोन वीडियो कॉल रिसीव करने के बाद किसी की जान जा सकती है? क्या इन्वेस्टमेंट में जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो कंपनियां होती हैं, क्या उसमें लॉस के बाद क्या कोई व्यक्ति ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर सकता है? ये साइबर फ्रॉड कितना डेंजरस है हमारे लिए। इसमें ये आपको ट्रैप करने से लेकर कुछ पैसे जा सकते हैं, जो कि करोड़ों रुपए भी हो सकते हैं, और आपकी जान भी जा सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस साइबर थ्रेट्स के बारे में, ये डेंजरस वर्ल्ड, एआई का क्या यूज होगा, डीप फेक आने वाले समय में कितना बड़ा चैलेंज होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जिस सलमा से आप बात कर रहे हैं 6 महीने से लगातार, वो सलमा 6 महीने बाद सलमान निकलता है। मैं आपको एक केस बताता हूं। A 17-year-old girl received an unknown friend request of another 16-year-old girl. After 4 to 6 months of chatting, a 16-year-old girl revealed the fact that he is a 22-year-old boy. But they were chatting since 6 months. उसने एक्सेप्ट कर लिया, लड़की ने। जो लड़की थी उसने अपना शेयर किया था, अपना एड्रेस अपनी प्रोफाइल पर, पर्सनल एड्रेस शेयर किया, और उसके बाद उसके एग्जाम से उसने बोला कि अब मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूं क्योंकि मेरे एग्जाम थे, एग्जाम के बाद मैं तुम्हें मैसेज करूंगी, और उसने उसको ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद 15 डेज बाद वो लड़का उसके एड्रेस पर गया और बेल बजाई, और उसकी मदर के साथ उसका थोड़ा झगड़ा हुआ 10 मिनट तक, और उसको चाकू मारे। उसके बाद सेकंड फ्लोर पर गया, वो बच्ची पढ़ रही थी, 1 घंटे तक उसके साथ हॉट टॉक हुई, और उसके साथ भी उसको भी इंजर्ड किया गया। 22 टाइम्स उसने नाइफ से अटैक किया। सेकंड फ्लोर से कूदने के लिए भागा, टांग टूट गई, स्पॉट पर पकड़ा गया। मदर और डॉटर को हॉस्पिटल ले जाया गया। मदर सर्वाइव, डॉटर डाइड। नो द पॉइंट हियर इज दैट एक अनसेफ क्लिक, उसने अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, और उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ। सो लर्निंग लेसन इज दैट नेवर एक्सेप्ट एनी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट। एक लड़के ने एक लड़की की एक डीपी बनी हुई थी, उसमें हाय का मैसेज रिसीव किया, उसको बड़ा अच्छा लगा, वो खुश हो गया, और 3-4 मैसेज और आए, और उसने जब ये पूछा कि क्या मैं आपसे फ्रेंडशिप कर सकती हूँ, वो तुरंत खुश हो गया, और उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद जब बातचीत होती रही, फिर उसके बाद उसने बोला कि क्या मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर सकती हूँ। लड़के की खुशी की सीमा न रही कि आधे घंटे में मैं जिसको जानता नहीं हूँ, लड़की मेरी फ्रेंड भी बन गई, और वीडियो कॉल तक बात आ गई है, और उसने वीडियो कॉल रिसीव किया। 10 मिनट के बाद वो वीडियो कॉल कट गया। उस 10 मिनट में लड़की ने वो सीन एक्ट किया, लड़की न्यूड हुई, और उसके बाद 10 मिनट के बाद वो जो वीडियो कॉल था वो कट गया। 15 मिनट बाद उसी नंबर से वही जो वीडियो बनकर स्क्रीनशॉट उसके मोबाइल पर आया, व्हाट्सएप पर आया, और ये बताया गया, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको आपके वीडियो को, स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पे वायरल नहीं करूं, तो मैंने एक अकाउंट नंबर भेजा है, इसमें आप पैसे जमा कर दीजिए। और इस तरह से उसको ट्रैप किया गया। फिर यूट्यूबर बनकर उसको ट्रैप किया गया, और फिर क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बनकर उसको ट्रैप किया गया। वो परेशान हो गया। परेशान होने के बाद जब उसके पास पैसा नहीं बचा, वो रिक्वेस्ट करता रहा कि मेरे पास अब पैसा नहीं है, कृपया करके इसको वायरल ना करें। लेकिन लड़की ने एक ना सुनी, और उसके बाद उसको वायरल कर दिया। लड़के ने सुसाइड कर लिया। ये जो फ्रॉड है, सेक्सटॉर्शन है। इसी तरह डेटिंग एप्स हैं, जो फेक प्रोफाइल बनाकर लोग आजकल जिस तरह के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों को ट्रैप कर रहे हैं, लड़कों को ट्रैप कर रहे हैं, वाइस वर्सा। सेक्सटॉर्शन को अवॉइड करने के लिए नेवर रिसीव एनी अननोन वीडियो कॉल। अगर आप अननोन वीडियो कॉल रिसीव करेंगे तो 1 सेकंड में ही आपका स्क्रीनशॉट बन जाएगा, और वो आपको ब्लैकमेल करने के लिए काफी होगा। सो गोल्डन रूल इज दैट नेवर रिसीव एनी अननोन वीडियो कॉल। अब मैं आपको बताता हूं कि जो सेल्फी आप लेते हैं, वो सेल्फी आपके लिए कितनी डेंजरस है। जब आप उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं, जैसे ही आप अपलोड करते हैं तो आपकी लोकेशन चली जाती है,
जीपीएस जो इनेबल्ड होता है बाय डिफॉल्ट, उस जीपीएस के द्वारा आपकी लोकेशन चली जाती है और आपको ऑनलाइन स्टॉक किया जा सकता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो हमेशा ऑनलाइन स्टॉकिंग से बचने के लिए, जो कि सेल्फी के द्वारा हो सकती है, हमेशा जीपीएस को ऑफ करें। उसके बाद ऑफ करने के बाद ही आप सेल्फी लें और सेल्फी को अपलोड करें, क्योंकि जीपीएस इतना एक्यूरेट होता है कि इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर काम करता है। जो 24 सैटेलाइट स्पेस पर पोस्टेड है उसके आधार पर ये लोकेशन देता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और ये इतना एक्यूरेट होता है कि केवल ±3 मीटर एरर होता है। तो आप जो सेल्फी अपलोड करते हैं उससे आपको स्टॉक किया जा सकता है। जो आपको स्टॉक कर रहा है वो आप जहां लोकेशन होगी वहां पहुंच सकता है। तो हमेशा जब भी सेल्फी लें ऑलवेज जीपीएस को डिसेबल करें। अगर आईफोन है तो प्राइवेसी सेटिंग में जाके लोकेशन सर्विस में जाएं और उसको जीपीएस को डिसेबल करें, और अगर एंड्रॉयड फोन हो तो जीपीएस को जियो टैगिंग में जाकर डिसेबल करें। उसके बाद सेल्फी लें और उसको अपलोड करें, उसके बाद आपकी लोकेशन नहीं जाएगी। नेक्स्ट, आजकल ये सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है कि कोई भी एपी के फाइल आती है कि आज मैं अपनी बच्ची की शादी का कार्ड देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता हूं, कृपया करके डिजिटल इनविटेशन को स्वीकार करें। और जैसे ही आप उस एपी के फाइल को डाउनलोड करते हो आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका नंबर कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाता है और कॉल फॉरवर्डिंग में जाने के बाद वो आपका जो ओटीपी चेंज करके व्हाट्सएप को हैक कर लेता है। फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने के बाद वो फिर आप ही के फ्रेंड्स को भेजता है रिक्वेस्ट, और फ्रेंड्स को भी जब वो अननोन एपी के फाइल जाती है तो वो भी उसको डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद उनका भी मोबाइल हैक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लगातार ग्रुप्स में जितने जुड़े हुए होते हैं लोग, उनका मोबाइल हैक हो जाता है। तो हमेशा अननोन एपी के फाइल को अननोन नंबर से कभी डाउनलोड नहीं करना है, और अगर नॉन नंबर से भी एपी के फाइल अगर अननोन है तो उसको जो नॉन व्यक्ति है उससे कॉल करके पूछना है कि आपने क्या भेजा है, तो वो आपको क्लियर कर देगा कि उसका या तो व्हाट्सएप हैक हुआ होगा या फिर वो बता देगा कि उसने आपको कौन सी एपी का फाइल भेजी है। नेक्स्ट, कभी भी अननोन लिंक को हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अननोन लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे स्क्रीन शेयरिंग ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद स्क्रीन शेयरिंग ऐप जो एनीडेस्क क्लिक सपोर्ट टीम व्यूअर और डाउनलोड होने के बाद आपकी जो स्क्रीन पर जो चल रहा है जो ओटीपी आएगा वो उसके साइबर फ्रॉडस्टर को भी दिखाई देगा। तो ऑलवेज कभी भी अननोन लिंक को क्लिक नहीं करना है। नथिंग इन लाइफ कम फ्री एंड इजी। एक डॉक्टर साहब थे, उनके पास सोशल मीडिया से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। ये एक बहुत लेटेस्ट स्कैम है जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, पिग स्लॉटरिंग स्कैम, जिसमें रोमांस स्कैम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड इंक्लूड होता है। एक डॉक्टर साहब के पास एक मैसेज आया, उसने अपने आप को बताया, एक फीमेल का मैसेज था, उसने अपने आप को फाइनेंशियल एडवाइजर बताया, और बताने के बाद ये बोला, मैसेज करते रहे, फ्रेंडशिप हुई, फिर बताया कि मैं आपको प्रॉफिट दिलवा सकती हूँ, रियलिस्टिक रिटर्न्स दिलवा सकती हूँ, और आपको पर डे उसका प्रॉफिट होगा 2 से 3%। डॉक्टर साहब ने बिलीव नहीं किया, लेकिन वो लगातार बोलती रही। तब डॉक्टर साहब ने 10,000 रुपये लगाए उस पर, उस साइट पर, देखा वेबसाइट में, तो वो 20,000 उनके हो गए थे। जब उन्होंने उनको निकाला तो 20,000 निकल गए थे। फिर उन्होंने 20,000 लगाए तो 40,000 उनको शो हो रहे थे, उन्होंने 40,000 निकाले तो वो भी निकल गए। डॉक्टर साहब को विश्वास हो गया ये बिल्कुल सही है, ये साइट बिल्कुल ठीक है, ये जो मेरी फ्रेंड बनी हुई है अननोन फ्रेंड वो बिल्कुल ठीक बोल रही है, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने 3 करोड़ से ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट कर दिया। और जब निकालने के लिए गए वेबसाइट पर, हमने क्राइम ब्रांच में ऑलरेडी FIR की रखी है, जब निकालने गए तो 1 रुपया नहीं निकला। नथिंग इन लाइफ कम फ्री और इजी। एक कहानी सुनाता हूं आपको। मैं एक सर्कस मास्टर था, बहुत पहले, पुलिस में आने से पहले सर्कस मास्टर था, ऐसे मान के चले। मैं एक शेर लेके आया अफ्रीका से, और शेर को लेकर आया, चूंकि महंगा शेर था, मुझे लगा इस शेर के बहाने में कुछ पैसे कमा लूंगा। और मैंने सर्कस में उस शेर को रखा और मैंने उसकी रेट रख दी 500। मैंने देखा कोई भी नहीं आया, तो मुझे लगा रेट ज़्यादा है, फिर मैंने 400 रखी, तब भी कोई नहीं आया। फिर मैंने उसकी रेट 300 रखी, तब कुछ लोग आए। फिर मैंने 100 रखी, तब कुछ लोग और बढ़े। तब फिर मैंने सोचा इसको फ्री कर देता हूं। बहुत सोचा मैंने, क्योंकि तो लॉस चला जाएगा, तो मैंने इसको फ्री किया, तो सभी लोग आ गए। सभी लोग
आ गए सभी लोग सर्कस के अंदर। सर्कस का गेट मैंने बाहर से बंद कर दिया और शेर को खोल दिया और बोल दिया अब बाहर निकलने का टिकट 500 रुपए। दिस इज द लाइफ इन डिजिटल वर्ल्ड। फ्री रिचार्ज फॉर 6 मंथ, फ्री डिलीवरी फॉर एक के साथ एक फ्री डिलीवरी। ये आपको एडिक्टेड करते हैं और एडिक्टेड करने के बाद फिर आपसे मनचाहा पैसा वसूल करते हैं। पहले आपको इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में, टास्किंग फ्रॉड में आपको कुछ टास्क देते हैं, कुछ प्रॉफिट देते हैं। धीमे धीमे उस जो प्रॉफिट से आप लोग को विश्वास हो जाता है, आप लोग एडिक्टेड हो जाते हो, फिर आपके साथ वो फ्रॉड करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग ऐप, ऑनलाइन बेटिंग ऐप जितने भी हैं वो उसको ऑनलाइन गेमिंग ऐप और बेटिंग ऐप में एक एल्गोरिथम सेट होता है, बैकएंड में सर्वर होता है। पहले आपको जिताते हैं और उसके बाद धीमे धीमे जब आप एडिक्टेड हो जाते हैं तो फिर आप हार जाते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम सेट है। ये क्लियर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। खिलाने वाला हमेशा जीतता है, खेलने वाला कभी नहीं जीत सकता। सो दैट इज द पॉइंट, नथिंग इन लाइफ कम्स फ्री और इजी। अब मैं एक संदेश देना चाहूंगा। वर्ल्ड में पर्सनैलिटी दो ही प्रकार की होती है, दो ही तरह के इंसान होते हैं। वन इज फोकस्ड, अनदर इज अनफोकस्ड। जो फोकस्ड होते हैं वो लाइफ में गोल को अचीव कर लेते हैं, और जो अनफोकस्ड होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट होने के बाद अपने लाइफ के गोल को अचीव नहीं कर पाते, भटक जाते हैं। जो फोकस्ड होते हैं इसमें भी दो क्वालिटी है। नंबर 1, जो फोकस्ड होते हैं वो पहले गोल को सेट करते हैं, और अगर गोल पर ही फोकस रखते हैं तो लाइफ में कभी भी गोल को अचीव नहीं कर पाते। जो सेकंड टाइप है फोकस्ड का, वो सेकंड टाइप ये है, पहले गोल सेट करते हैं, पूरा फोकस गोल सेटिंग पे होता है। गोल सेटिंग के बाद फिर पूरा फोकस वो प्रोसेस पर लगा देते हैं। वो प्रोसेस होता है डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी। डॉक्टर साहब ने गोल सेट किया, मुझे पैसा कमाना है, मुझे प्रॉफिट लेना है। फोकस उनका गोल सेट पर ही था कि मैं पैसा आ रहा है, मुझे पैसा मिलने वाला है। वो प्रोसेस पर फोकस उनका हट गया और प्रोसेस पर फोकस था वेरिफिकेशन करना उसका, वो जो भूल गए। इसलिए लाइफ में आप कभी भी कोई गोल सेट करें, फोकस हमेशा गोल सेट पर रखें। गोल सेट होने के बाद फोकस को तुरंत शिफ्ट कर दें प्रोसेस पर। विराट कोहली ने डिसाइड किया कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इंडिया को टेस्ट सीरीज जितानी है, जीत गए। फिर तो गोल्स आर टेम्पररी, प्रोसेस आर परमानेंट। तो आफ्टर सेटिंग योर गोल ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस। एज आई सेड, नथिंग कम्स फ्री एंड इजी इन योर लाइफ। एग्जाम्पल देता हूं, हम कोई भी एक्शन लेते हैं लाइफ में, या तो डिस्ट्रक्टिव होता है या कंस्ट्रक्टिव होता है, या तो पॉजिटिव एक्शन होता है या नेगेटिव एक्शन होता है। हर एक्शन ऊपर फेंकी हुई बॉल की तरह है, बॉल नीचे आएगी। हर एक्शन ऊपर फेंकी हुई बॉल की तरह है, बॉल नीचे आएगी। अगर आपने पॉजिटिवली किया है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिवली किया है तो नेगेटिवली। जस्ट 1 मिनट के लिए इसको यहां छोड़ते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जितनी मेहनत करते हैं परिणाम उतना ही मिलता है, ना 1 इंच ज्यादा ना 1 इंच कम। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको यही छोड़ते हैं। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। एक घटना हुई थी, एक प्रोफेसर के यहां 3 धाड़े डकैती पड़ी। 10 लोगों ने वहां डकैती डाली और हमने 1 महीने में कड़ी मेहनत करते हुए, सोना चांदी काफी लूट के ले गए थे वो डकैती डाल के। हमने 1 महीने कड़ी मेहनत करके उनको पकड़ा और मैंने इंटरोगेशन किया तो उन्होंने ये बताया कि सर हमने, उनका जो सरदार था उसने बोला कि सर हमने 6 महीने कड़ी मेहनत की, रैकी की कि कौन व्यक्ति, प्रोफेसर साहब कब जाते हैं, कॉलेज कब बंद होता है, छुट्टी कब बंद होती है, माताजी कब मंदिर जाती है, बच्चे कब स्कूल जाते हैं। हमने प्लानिंग की, 6 महीने से हमने मेहनत की। मेहनत करने के बाद फिर कौन अंदर घुसेंगे, कौन पिस्टल लगाएगा, कौन गोल्ड या जो सामान रिकवर करेगा, बाहर गली के बाहर कौन होगा, चौराहे पर कौन होगा, और बैकअप में 4 व्हीलर के साथ कौन खड़ा होगा। सर हमने 6 महीने कड़ी मेहनत की, तब जाके हम ये डकैती डाल पाए। तब हमने उनसे बोला कि हमने 1 महीने कड़ी मेहनत की, तब हम आपको पकड़ पाए। नाउ लिंक ऑल दीज थिंग्स। आपका हर एक्शन ऊपर फेंकी हुई बॉल की तरह है, बॉल तो नीचे आएगी। उन्होंने नेगेटिव डायरेक्शन में मेहनत की लेकिन परिणाम उनको मिला, हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत की, परिणाम हमें मिला। आप जिस डायरेक्शन में मेहनत करोगे परिणाम आपको मिलेगा, क्योंकि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का आपको परिणाम अवश्य मिलेगा।
ओनली नेचर इज इम्पार्शियल। माता पिता भी पार्शियल हो सकते हैं बच्चों के साथ, लेकिन नेचर इज इम्पार्शियल। नेचर कभी भी आपके साथ, और यह जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो नेचर बेस्ड है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक बच्चा मुरैना से ग्वालियर एक बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन लेने के लिए 2 महीने लगातार माता पिता के साथ मेहनत करता रहा, कोशिश करता रहा कि उसका एडमिशन हो जाए, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हुआ। न गार्ड उसको प्रॉपर रेस्पॉन्स देते थे, ना टीचर उसकी तरफ देखते थे। 25 साल बाद वो लड़का दूसरे स्कूल में एडमिशन हो गया उसी समय उसका। फिर एक चीफ गेस्ट एक व्यक्ति को बनाया गया 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग के लिए उस स्कूल में, जो मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल है मध्य प्रदेश का। एक चीफ गेस्ट बनाया गया था एक व्यक्ति को, और उसने अपने स्पीच में बोला था, आज से 25 साल पहले एक लड़का अपने माता पिता के साथ आता था, तब उसका एडमिशन नहीं हुआ, ना उसके गार्ड ने उसको रेस्पॉन्स दिया, ना टीचर ने उसकी तरफ देखा। आज वही लड़का चीफ गेस्ट बनकर आपके सामने खड़ा हुआ है, और आज उसे गार्ड से लेके प्रिंसिपल सर तक और टीचर से लेके सारे स्टूडेंट की निगाहें उसी की तरफ है। और वो लड़का है राजेश टंडोतिया, एडिशनल एसपी। और ये मौका तो उन लोगों को भी नहीं मिलता जो स्कूल में पढ़े होते हैं। मैं तो वो था जिसका एडमिशन नहीं हुआ। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जो मेहनत करते हो उसका परिणाम मिलता है। स्टीव जॉब्स, फाउंडर ऑफ एप्पल इंडस्ट्री, एवरीबॉडी नो, कंपनी एप्पल का निर्माण उसी ने किया था। तो उसने एप्पल का निर्माण किया, लेकिन उसी को निकाल दिया गया। उसको निकालने के बाद वो बहुत परेशान रहा, 6 महीने परेशान रहा। तब उसने सोचा अपने अंदर कि मेरे अंदर एक चीज जिंदा है, मेरा लाइफ का फोकस खत्म हो गया, पर एक चीज जिंदा है मेरे अंदर, काम करने का पैशन। और उसने पैशन को जिंदा था, उसने पहचाना अपने पैशन को और पैशन के सारे आगे बढ़ा। उसने नेक्स्ट और पिक्सल जैसी एनिमेटेड कंपनी बनाई और वापस गूगल में चला गया। स्टीव जॉब्स, आपके लाइफ में कभी भी एडवर्स कंडीशन आती है तो आपको रक्त बीज की तरह बनना होगा। जिस तरह रक्त बीज को घाव दिए गए, उसको काटा गया तो हर मुंह से एक नया रक्त बीज बनता है। उसी तरह स्टीव जॉब्स ने अपने पैशन से एक नया स्टीव जॉब्स बना। उसी तरह एडवर्स कंडीशन में यूथ को हमेशा रक्त बीज की तरह काम करना चाहिए, कितनी विपरीत परिस्थिति क्यों ना है, पर अपने सर्च करना चाहिए कि आपके अंदर क्या है। अटेम्प्ट द एंड एंड नेवर स्टैंड टू डाउट। नथिंग इज सो हार्ड but search will find it out. Your search will find it out. Your search will find it out. So keep searching until you achieve your goal. Thank you very much.